कभी सोचा है मर्द रेप क्यों करते हैं? कौन से ऐसे मर्द हैं जो रेप करते हैं? ऐसे मर्दों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ऐसे मर्द लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं? इसे समझने के लिए कुछ रेपिस्ट के बयान सुनिए। जैसे निर्भया से रेप के दोषी मुकेश सिंह ने रेप के बाद कहा था, किसी रेप के लिए एक लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, इसके लिए दो हाथ चाहिए होते हैं। कोई शरीफ लड़की रात के 9 बजे घर से बाहर नहीं घूमती है। लड़का और लड़की बराबर नहीं होते। यानी एक रेपिस्ट रेप के बाद भी खुद को नहीं, बल्कि लड़की को जिम्मेदार मानता है। निर्भया का रेपिस्ट आगे कहता है, लड़कियां घरों का काम करने के लिए बनी होती है। रात में गलत कपड़े पहनकर डिस्को और बार घूमने के लिए शालीन महिलाओं को रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। सिर्फ 20% लड़कियां ही अच्छी होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, एक रेपिस्ट का दिमाग कितना खतरनाक होता है। ऐसी सोच के साथ समाज में घूम रहे लोग नरभक्षी हैं। आगे मुकेश को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वह आगे कहता है, जब हम उसका रेप कर रहे थे, तब उसे हमें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसे चुपचाप जो हो रहा था, होने देना था। तब हम उसके साथ रेप करने के बाद उसे छोड़ देते। घर ऐसा होता तो बलात्कार करके उसे छोड़ देते। बस उसके दोस्त की पिटाई करते। यह सुनकर किसी के भी पांव तले जमीन निकल जाएगी कि रेपिस्ट की यह सोच समाज के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन यह सोच हमारे समाज से ही पैदा होती है। हमारा समाज लड़कियों को लेकर क्या सोचता है? सोचता है, जब आप इसे जानेंगे तो समझेंगे कि लड़कियों को लेकर यह सोच हमारे बीच से ही पैदा होती है। मुलायम सिंह यादव का वह बयान आपको याद होगा, जिसमें वह कहते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। पूर्व कांग्रेस नेता धर्मवीर गोयत ने भी कहा कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं। बात कहने से लड़कियां सहमति से जाती है। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, जो हवस का शिकार होती है। लड़की को यह पता नहीं होता कि आगे 5, 7 या 10 हैं। तो 90% लड़कियां जाति सहमति से है और आगे जाकर अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। तो यह जो बयान था, वह था पूर्व कांग्रेस नेता धर्मवीर गोयत का। और अब एक और बयान आपको सुनाते हैं, जो कि सपा पार्टी के एक विधायक हैं, जिनका नाम अब्बू आजमी है। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, वेस्टर्न कल्चर ये है। आज वेस्टर्न कल्चर में जो हो रहा है, किसकी बच्ची रात को कहां है, किसकी बच्ची किसके साथ घूम रही है, वहां इसका ख्याल मां बाप नहीं करते, लेकिन मेरे देश में करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी रात को सूरज डूबने के बाद किसी गैर लड़के के साथ जाकर के 31st नाइट मनाए और उसके साथ उसका बाप ना हो, उसका पति ना हो और वह गैर मर्दों के साथ हो, तो और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उसके साथ बड़े सम्मान के साथ रहेंगे। अगर आप कहीं पर पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत, मैं आग रखता हूं। लेकिन पेट्रोल जले नहीं, कहीं ऐसा हो सकता है, क्या भला कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चींटी अपने आप आएगी। उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। मैं बहुत होश हवास में बोल रहा हूं कि हमें अपनी महिलाओं का सम्मान, मेरी मां है, मेरी बेटी मेरी बहन है, उसका सम्मान, उसकी इज्जत रखने के लिए हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है, अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी और आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े, उसके साथ कुछ गलत है, तो ऐसा चीज चांस ही नहीं मिले ना। मैं क्यों नहीं, क्यों इसको करूं कि पुलिस की जिम्मेदारी है। 100% पुलिस हर जगह रहना चाहिए, लेकिन कितना पुलिस रहेगी तो साथियों। यह बयान अब्बू आजमी के थे। साथियों, 2021 में कर्नाटक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने सदन में ही रेप पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, एक बात कही जाती है, जब बलात्कार होना एकदम तय हो तो लेट जाओ और इसका मजा लो। तो यह सोच अकेले मुलायम सिंह या किसी एक नेता की नहीं है। हमारे समाज में हर दूसरे घर में इससे मिलती जुलती सोच हमें रही है और है भी। जैसे लड़कियों को क्या पहनना चाहिए। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने भी कुछ इसी तरह की मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कहा था, अगर मेरी बेटी या बहन शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाएगी, अपना चरित्र खराब करेगी, तो खुद मैं उसे अपने फार्म हाउस ले जाकर सबके सामने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दूंगा। हम बेशक रेपिस्ट के लिए सजाए, मौत की चीखें मारे, फांसी के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन सच तो यह है कि यह रेपिस्ट तो हमारे समाज के बीच से ही तैयार होते हैं। यही वजह है रेप कम नहीं हो रहे, रेप की संख्या बढ़ रही है। निर्भया के बाद सख्त कानून भी बना दिए गए, फिर भी रेप बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं, 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे।
लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 300 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में आंकड़ा बढ़कर 39,000 पहुंच गया। आज हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार होती है। तो फिर सवाल यह, कानून तो सख्त बना दिए, लेकिन रेप कम क्यों नहीं होते? अब तो रेप के साथ पीड़ित की हत्या के मामले भी बढ़ गए हैं। निर्भया के रेपिस्ट ने मरने से पहले इंटरव्यू में कहा था, किसी भी रेपिस्ट को मौत की सजा देना लड़कियों के लिए और खतरनाक हो जाएगा। मुकेश ने आगे कहा, पहले रेप करके कहते थे, इसे छोड़ दो, यह किसी से नहीं कहेगी। लेकिन अब जो रेप करेंगे, वो लड़की को सीधे मार देंगे। छोड़ेंगे नहीं, यानी सजा बढ़ाना और सख्त करना। हरगिज समाधान नहीं। रेप के बाद हमारा फोकस किस पर होता है? पीड़िता पर, विक्टिम पर, या फिर रेपिस्ट को सूली पर लटका देने पर, उसे सजाए मौत देने पर। लेकिन इससे रेप नहीं रुकते, क्योंकि हम रेपिस्ट की बात नहीं करते। हमारे समाज में कोई भी रेपिस्ट बन जाता है। कैसे कोई इंसान जल्लाद, हैवान और भेड़िया बन जाता है? एक शख्स को रेपिस्ट और हत्यारा बनाने में समाज की बड़ी भूमिका है। सवाल है, कैसे? सोचिए, जिस घर में एक बच्चा जन्म लेता है, वह अगर अपनी मां को पिता से पिटता हुआ देखता है, मां को पिता की गालियां सुनता हुआ देखता है, बहन को क्या पहनना है, कैसे रहना है, किससे बात करना है, कैसे चलना है, कितने बजे घर से नहीं निकलना है, वो लड़का अगर यह सब देखते हुए बड़ा होता, उसके जहन में लड़कियां लड़कों से कमजोर हैं, एक बराबर की इंसान नहीं, आदमी की गुलाम है, आदमी से नीचे हैं, और आदमी ही लड़की के मुकद्दर का वारिस है। जो लड़कियां ऐसे समाज का नियम नहीं मानती, वह सभी लड़कियां उसके लिए गलत हैं, खराब है, अच्छे चरित्र की नहीं। उस लड़के ने अपने दिमाग में लड़की की आजादी की एक सीमा बना ली है। लड़की उसके लिए दासी है, इस्तेमाल की चीज है, आदमी के लिए बनी एक उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं होती। ऐसे दिमाग वालों में रेप करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसलिए रेपिस्ट रेप करने के बाद कभी लड़की के कपड़ों को जिम्मेदार बताता है, कभी उसके रात को घर से निकलने को दोष देता है, कभी उसके किसी लड़के के साथ होने की वजह से उसके चरित्र पर सवाल उठाता है और उस रेप को जायज ठहरा है। ऐसे लड़के लड़कियों को, लड़कों के साथ घूमने से लेकर टाइट कपड़े पहनने तक, लड़कियों के सिगरेट पीने से लेकर शराब पीने तक से उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। रेप और हत्या के बाद खुद को नहीं, इन्हीं चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए अगर रेप को रोकना है, तो इसकी शुरुआत खुद से, घर से करनी होगी। आप अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बेटी से कैसे बात करते हैं? उन्हें कैसे रखते हैं? उन्हें लड़कों के बराबर आजादी देते हैं या नहीं? आपका घर का बर्ताव ही आपके बेटे के दिमाग में हर लड़की के लिए सम्मान, लड़की भी बराबर की इंसान है, यह जहनियत पैदा करेगी। शुरुआत खुद से करनी होगी। सिर्फ फांसी देने से रेप नहीं रुकेंगे, औरत को बराबर का इंसान समझने से रुकेंगे। साथियों, आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 में एक लड़की के साथ चलती बस में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना ने दिल्ली और देश को हिलाकर रख दिया था। लड़की के साथ इतनी बेरहमी से रेप हुआ था कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। निर्भया कांड के बाद देश में ऐसा जनाक्रोश उपजा कि इसने सरकार को कानून में बड़े बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। इसी कांड के बाद पोक्सो एक्ट अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत धर्मगुरु के नाम पर कुकर्म करने वाले आशा राम और गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई। देश भर के विभिन्न राज्यों में दुष्कर्म के दोषी बाहुबलियों से लेकर नेताओं तक की गिरफ्तारियां हुई। निर्भया कांड के बाद बलात्कार से जुड़े कानून की कई धाराओं में बदलाव हुए। कई राज्यों ने ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत महसूस की और इसे लागू किया। निर्भया कांड के पहले सेल पेनिट्रेशन को ही रेप माना जाता था, लेकिन इस कांड के बाद देश में रेप की परिभाषा बदल गई। गलत तरीके से छेड़छाड़ और अन्य तरीके के यौन शोषण को भी रेप की धाराओं में शामिल किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कह चुका है कि मौत की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए। उदाहरण से समझ लेते हैं। 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उम्र कैद नियम है, बल्कि सजाए मौत अपवाद है। 1983 में एम सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी परिस्थितियां तय की थीं जिनमें अदालतें दोषी को फांसी की सजा दे सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ क्राइम, हत्या करने का तरीका, हत्या का मकसद। एक और उदाहरण देते हैं। साल 2009 केस था संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की व्याख्या की थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी दोषी को फांसी की सजा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प ना बचे।
इसका सीधा सा मतलब है कि फांसी की सजा देते वक्त कोर्ट को इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं, और आजीवन कारावास का विकल्प है या नहीं। साथियों, आपको बता दें कि साल 2012 निर्भया केस, इसके बाद कानून में बदलाव किया गया, फिर भी दोषियों को फांसी देने में कई साल लग गए। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि इस बार डॉक्टर बिटिया के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर, भगवान डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दे। जानकारी के लिए बता दें, पिछले 20 साल में आंकड़े देखें तो रेप और मर्डर के 5 दोषियों को ही फांसी हुई है। 20 मार्च 2020 को निर्भया के 4 दोषियों को फांसी मिली थी और 14 अगस्त 2000 को धनंजय चटर्जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। उसे 1990 में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा मिली थी। फांसी की सजा में इतनी देरी कैसे होती है, वह भी समझ लेते हैं। हमारे देश में फांसी की सजा हो या कोई दूसरा अपराध सजा देने का काम कोर्ट को सौंपा गया है, लेकिन इसकी भी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। मान लो कोई रेप केस है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फिर जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचता है। अगर सेशन कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है, तो उस पर हाई कोर्ट की मोहर लगनी जरूरी है। हाई कोर्ट की मोहर लगने के बाद ही दोषी की फांसी की सजा मुकर्रर होती है। अगर हाई कोर्ट भी फांसी की सजा बरकरार रखता है, तो दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा मिलने पर भी उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प होता है। सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का भी विकल्प होता है। अब साथियों, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने के बाद बस हम इतना चाहते हैं कि आप लोग डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट बॉक्स में आवाज उठाएं और कहें कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। भले ही आप हमारी वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर द लेडी ट्रेनी डॉक्टर, ताकि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।